ओम अग्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत ही स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज चर्चा करते हैं सिद्धि विनायक व्रत के विषय में, गणेश चतुर्थी व्रत के विषय में, कलंक चौथ व्रत के विषय में। 2025 में कलंक चतुर्थी किस दिन है, सिद्धि विनायक व्रत किस दिन करें, गणेश जी की स्थापना किस दिन करें और गणेश जी की जो विसर्जन है वो किस दिन करें। मैं आपको विस्तार से जानकारी दे रहा हूं। सरलता से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। सिद्धि विनायक व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत सभी विघ्नों को दूर करने वाला व्रत होता है। सुहागवती माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है, पति की दीर्घायु होती है और जो भी उस मनोकामना होती है उनकी मनोकामनाएं भगवान गणेश जी पूरी कर देते हैं। जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को गणेश जी दूर कर देते हैं। व्रत जो है बहुत ही पुण्य को देने वाला है गणेश चतुर्थी का व्रत। हर महीने कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी का व्रत आता है और उस दिन चंद्र दर्शन करते हैं, परंतु ये जो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि में गणेश चतुर्थी जो कलंक चौथ का व्रत होता है, इस दिन चंद्र दर्शन निषेध होता है। चतुर्थी तिथि में इसमें चंद्र दर्शन नहीं किया जाता क्योंकि इसको कलंक चौथ कहते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को मणि चोरी का कलंक लगा था इसी चंद्रमा के दर्शन के करने से। दर्शन होने से जब भगवान को इस चंद्रमा के दर्शन हुए तो कन्हैया को भी समंतक मणि चोरी का कलंक लगा था। अगर किसी को ये चंद्र दर्शन गलती से हो जाए तो समंतक मणि की कथा को सुनने से कलंक नहीं लगता, ऐसी मान्यता है। तो 2025 में व्रत किस दिन करें और चंद्र दर्शन का निषेध किस दिन है, तो मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सिद्धि विनायक व्रत जो करना है, जो गणेश जी का व्रत करना है और जो गणेश जी की स्थापना करनी है वो 27 अगस्त 2025 बुधवार को ही करनी है। इस दिन मध्याह्न व्यापिनी तिथि है। मध्याह्न व्यापिनी तिथि में यानी कि प्रातः काल को सूर्य उदय से लेकर मध्याह्न काल तक उस दिन चतुर्थी तिथि रहेगी। व्रत इसी दिन करना है, गणेश जी की स्थापना इसी दिन करनी है, 27 अगस्त 2025 बुधवार को। और जो कलंक चौथ चंद्र दर्शन निषेध जो है वो 26 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। इसका कारण ये है कि 26 अगस्त 2025 मंगलवार को चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है दोपहर को 1:55 पर और इस दिन चंद्रमा रात्रि को 8:34 पर अस्त हो रहे हैं। तो अस्त के समय में चंद्रमा चतुर्थी का यानी कि चौथ का चंद्रमा है, इसलिए 26 अगस्त को चंद्र दर्शन निषेध है। उस दिन चंद्र दर्शन भूल कर भी नहीं करना। 27 अगस्त बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि दोपहर 3:45 तक रहेगी। प्रारंभ कब हो रही है? 26 तारीख को दोपहर को 1:55 से। अगले दिन 27 अगस्त बुधवार के दिन दोपहर को 3:45 पर समाप्त हो रही है। चंद्रास्त रात्रि को 9 बजे होना है। इस कारण व्रत जो रखना है वो 27 अगस्त बुधवार के दिन ही रखना है और जो चंद्र दर्शन निषेध है वो 26 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। तो देखिए, गणेश जी का जो स्थापना करके लोग पूजा करते हैं, 10 दिन के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन कहते हैं कि गणेश जी का जन्मदिन है।
गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी का प्राकट्य दिवस है। इस दिन लोग अपने घर में गणेश जी की मूर्ति ला करके विराजमान करते हैं। कोई मिट्टी की लाता है, कोई किसी तरह से और तरह की बनी हुई लाता है। 10 दिन पूजा करते हैं और ले जा करके जल में प्रवाह करते हैं, विसर्जन करते हैं। ऐसी रीत काफ़ी समय से चलते आ रही है। वैसे आप अपने घर में गणेश जी की कोई भी मूर्ति, कोई भी तस्वीर लेकर के आप इस दिन से लेकर के अनंत चतुर्दशी के दिन तक, अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन है। 27 अगस्त 2025 बुधवार को स्थापना करके गणेश जी की 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन तक, अनंत चतुर्दशी के दिन तक अपनी गणेश जी की पूजा अपने घर में श्रद्धा भाव से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई मिट्टी की मूर्ति लाकर करते हैं तो फिर उसका विसर्जन होता है। तो विसर्जन 6 सितंबर शनिवार को होगा। कई लोग 3 दिन रखते हैं, कई 5 दिन रखते हैं, कई 7 दिन रखते हैं, वो अपनी अपनी मर्जी है। पर जो विधि है वो ये है कि 27 अगस्त बुधवार से लेकर के 6 सितंबर शनिवार तक नित्य सुबह शाम गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ा करके पूजा करें, फल फूल यज्ञोपवीत आदि चढ़ा करके गणेश जी की पूजा करके और गणेश जी की आरती करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी के मंत्र का जप करें। ये दिन जो है गणेश जी की आराधना के दिन होते हैं। इन दिनों में गणेश जी की आराधना पूजा करके और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करने का विधान है। वैसे तो आपने अगर विसर्जन करना है तो मिट्टी की मूर्ति रखिए और अपने घर में टब में ही उनको जो है विसर्जन करके उस मिट्टी को अपने गमलों में, बगीचे में डाल दीजिए। इससे शुभ और कुछ नहीं होता। हम ले जा करके नहरों में, जल के स्रोतों में ले जाके बहा देते हैं, बाद में वो मूर्तियां बाहर निकल जाती हैं। बड़ा अनादर लगता है, देखने में बड़ा अशोभनीय लगता है। अब ये जो प्रथा चली आ रही है, लोग करते हैं। हम ये नहीं कहते ना करें, आप खूब करिए। आप अपने घर में ऐसी मूर्ति रखिए जिसको आप विसर्जन ना करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ले जा करके पानी में ही डालना है, उसका विसर्जन ही करना है। आप अपने घर में ऐसी मूर्ति रखिए जिसका आप हर साल इन दिनों में विस्तार से, विस्तृत रूप से सजा करके आप पूजा करिए। तो इसमें जो है और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। गणेश जी महाराज आप सबके ऊपर कृपा करें। गणेश जी कृपा दृष्टि बनाएं। आपके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को गणेश जी महाराज दूर करें। आपके घर में हमेशा सुख और शांति प्रदान करें। सुख, समृद्धि, बल, बुद्धि, विद्या के दाता गणेश जी आपके ऊपर हमेशा कृपा करें। यही शुभकामना है। जय श्री गणेश।